इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के नताइज रोक दिए। NA 46, 47 और 48 पर आरओ को कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। NA 46 अंजुम अकील, 47 से तारिक फजल चौधरी और 48 से राजा खुरम नवाज कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेरा से भी आरओ को हतमी नोटिफिकेशन के इजरा से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PK 90 कोहाट के 25 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी का नतीजा रोक लिया गया। NA 62। बिलावल भुट्टो ने कहा, अभी तक पीपल्स पार्टी का किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं हुआ। अकेले हुकूमत नहीं बना सकूंगा। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। ये कहना कबल अज वक्त होगा कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। विफाक, पंजाब, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क के मफाद में है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करें। आजाद जीतने वालों के फैसलों पर आवाम की नजर है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात में हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। आसिफ जरदारी अपनी जमात से मुशावरत करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से बात होगी, PTI से नहीं। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। PTI की विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर उमैर नियाजी को जिम्मेदारियां सौंप दी। कमेटी ने मुस्लिम लीग नून की कामयाबी का दावा झूठ करार दे दिया। कहा, अवाम के फैसले का मुकम्मल एहतराम किया जाए। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। नशिस्तों की तादाद 139 हो गई। आजाद उम्मीदवारों का 136 उम्मीदवारों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत कर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ 8, IPP मुस्लिम लीग जिया की 1-1 नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार जीत गए। कोई सियासी जमात डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। आजाद उम्मीदवार सूबाई असेंबली की 90 नशिस्तों पर कामयाब। JUI 7 और मुस्लिम लीग नवाज 5 सीटों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें। PTI, P और ANP 1-1 नशिस्त ले उड़ी। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम की हिमायत से नून लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। बैरिस्टर गौहर का वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत का दावा। कहा, फॉर्म 45 के मुताबिक हमें कौमी असम्बली की 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2 दिन में ऐलान कर देंगे। बीस हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के लाहौर के कौमी असम्बली शामिल। अलीम खान, अता तारड़, सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी के खिलाफ भी दरखास्त। सियालकोट से रेहाना इम्तियाज डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज की। मेहरबानो कुरैशी ने अली मूसा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दे दी। NA 61 से उम्मीदवार शौकत मिर्जा ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 2018 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। 84 जियाले असम्बली पहुंचे। MQM को भी पिछले इलेक्शन से 12 ज्यादा सीटें मिली। 28 उम्मीदवार कामयाब। GDA की नुमाइंदगी 11 सीटों से कम होकर 2 पर आ गई। 13 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून और JUI ने 9-9 सीटें जीत ली। आजाद उम्मीदवार 6, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, ANP और BNP 2-2 नशिस्तें जीत गई। जमात इस्लामी और BNP अवामी 1-1 नशिस्त पर कामयाब।
पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई NA 266 से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब 67,028 वोट लिए। JUIF के सलाहुद्दीन 58,000 से ज्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। JUI का इंतखाबात पर तहफ्फुजात का इजहार। मरकजी मजलिस आमला का इजलास 14 फरवरी को तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इंतखाबात में कौमी लीडर्स को हराया गया, ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनका हल्के में नाम तक नहीं था। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा। फाफिन के मुताबिक इलेक्शन में 16 लाख वोट मुस्तरद हुए। मुल्क में 6 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक्के रायदही इस्तेमाल किया। मजमुई टर्नआउट 48% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। इंतखाबात में कामयाबी पर MQM आज यौम तशक्कुर मनाएगी। यौम तशक्कुर से कबल ही कराची के जिन्ना ग्राउंड में जश्न का समा। रात गए बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जिन्ना ग्राउंड पहुंची। NA 48 मुल्तान से दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी 67,377 वोट लेकर कामयाब करार। मुखालिफ उम्मीदवार तैमूर मलिक ने 67,047 वोट हासिल किए। यूसुफ रजा गिलानी की बरतरी बढ़कर 330 वोट हो गई। बलूचिस्तान में नसीराबाद के हल्का PB 14 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल इमरानी की कॉल पर धरना तीसरे रोज भी जारी। कारकुनान का धांधली का इल्जाम। गुज़श्ता 72 घंटे से सिंध बलूचिस्तान शाहराह 3 मकामात पर ब्लॉक। डेरा मुराद जमाली बाजार में भी बंद। कौमी शाहराह ब्लॉक होने के बायस दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लाड़काना में 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। 3 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल। कराची में पुलिस ने कार्रवाई करके मनशियात स्मगलिंग नाकाम बना दी। मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 4.5 मन मनशियात बलूचिस्तान से कराची स्मगल की जा रही थी। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के मिलिट्री बेस में फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मरने वालों में मुत्तहिदा अरब अमारात के 3 और बहरीन का 1 अफसर शामिल। अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक फौजी अफसरान सोमालिया की अफवाज को तरबियत दे रहे थे।